नमस्कार, मैं किरनेश कुमार। भारतीय लोकसभा में 545 सदस्य है। इसमें से 543 वोट से निर्वाचित होकर आते हैं, जबकि 2 मनोनीत होते हैं। इस बार 18वीं लोकसभा चुनाव में 543 में से फिलहाल 542 सीटों पर 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। इन सीटों के लिए 18,605 उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी पेश की थी। इनमें से करीब एक चौथाई उम्मीदवारों का नामांकन रद्द कर दिया गया है। कुल 18,605 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए थे। इसमें से 12,832 उम्मीदवारों ने के नामांकन पत्र स्वीकृत किए गए, जबकि 4,698 नामांकन पत्र रद्द कर दिए गए। 1,075 उम्मीदवारों ने अपनी नाम वापसी ले ली और 543 सीटों के लिए 18वीं लोकसभा चुनाव में 542 सीटों के लिए 8,349 उम्मीदवार मैदान चुनावी में दंगल में ठोक रहे हैं। अगर बिहार की बात की जाए, बिहार की 40 लोकसभा सीटों के लिए 1,329 उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी पेश की थी। इनमें से 847 नामांकन पत्र स्वीकृत किए गए, 460 नामांकन पत्र अस्वीकृत कर दिए गए, 22 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया और अब मैदान में 497 उम्मीदवार खम ठोक रहे हैं। अगर बिहार में सबसे ज्यादा उम्मीदवारों की बात की जाए तो मुजफ्फरपुर संसदीय सीट से यहाँ 26 उम्मीदवार मैदान में हैं, तो सबसे कम 7 उम्मीदवार जमुई लोकसभा सीट से है। तो यूं कहा जाए, इस बार बड़े पैमाने पर उम्मीदवारों के नामांकन पत्र रद्द किए गए। सूरत लोकसभा सीट से एक बीजेपी के उम्मीदवार छोड़ के बाकी सबका नामांकन पत्र रद्द हो गया। कांग्रेस के 2 उम्मीदवार के नामांकन पत्र रद्द हो गए। बीएसपी के उम्मीदवार मैदान में रह गए थे, तो उससे भी वापसी करवा लिया गया और निर्विरोध घोषित कर दिया गया। इसी तरह मध्य प्रदेश की एक सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के नामांकन पत्र रद्द कर दिए गए। तो 18वीं लोकसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर उम्मीदवारों के नामांकन पत्र रद्द किए गए हैं। जब सूरत में नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया कांग्रेस उम्मीदवार का, तो हर सीट पर विपक्ष ने एक अपना डम्मी उम्मीदवार उतारा और जब नामांकन मुख्य उम्मीदवार के स्वीकृत हो गए तो उसके जो डम्मी उम्मीदवार थे उन्होंने नामांकन पत्र वापस ले लिया। यही कारण है कि 1,075 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र वापस लिया और मैदान में 8,394 उम्मीदवार रह गए। तो कहा जा सकता है कि 18वीं लोकसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर उम्मीदवारों के नामांकन पत्र रद्द किए गए हैं और कई कारण बताकर। जहां सूरत में कहा गया है कि उम्मीदवार के प्रस्तावक के हस्ताक्षर नहीं मिलते हैं, तो इसी तरह के कारण कई लोकसभा सीटों में देखने को मिला। बिहार की ही बात की जाए तो काराकाट से निर्दलीय पवन सिंह ने अपनी मां का नामांकन करवाया था। जब पवन सिंह का नामांकन स्वीकृत हो गया तो उसकी मां ने वापस ले ली। इसी तरह सीतामढ़ी से राजद उम्मीदवार अर्जुन राय ने अपनी पत्नी का निर्दलीय नामांकन करवाया था। जब अर्जुन राय का नामांकन स्वीकृत हो गया तो उसकी पत्नी रीना राय ने अपना नामांकन वापस ले लिया। तो इस तरह के खेला इस बार बिहार सहित पूरे देश में हुए हैं। जिस तरह सत्ता पक्ष ने, यूं कहिए सत्ता एनडीए ने नामांकन रद्द कराने को लेकर विपक्षी उम्मीदवार को, जैसे 2 सीट समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का मध्य प्रदेश में नामांकन रद्द हो गया, इसी तरह सूरत में कांग्रेस के उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो गया। इसके बाद विपक्ष ने नया रास्ता चुना और अपना 2 उम्मीदवार का एक सीट पर नामांकन करवाया। जब मुख्य उम्मीदवार के नामांकन स्वीकृत हुए तो दूसरे उम्मीदवार ने नामांकन वापस ले लिया है और इस बार बड़े पैमाने पर नामांकन रद्द कराने का खेला भी हुआ है। जिस तरह सूरत में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, अन्य सीटों पर हुआ।
तो कहा जा सकता है कि 18वीं लोकसभा चुनाव काफी रोचक है और कई उम्मीदवारों का तो चुनाव से पहले ही नामांकन में ही के दौरान ही उसका नामांकन रद्द करा दिया गया, तो कई को चुनाव लड़ने नहीं दिया गया। धन्यवाद। मैं किरणेश कुमार।